Your chapter is circle? Yes, sir. So first of all, my question is, what is the circle? Look here. It is a circle? Yes, sir. No. Yes. It is not circle. जब तक सेंटर ना हो तब तक हम उसको सर्कल कहेंगे नहीं। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर्कल की डेफिनेशन ये होगी, सर्कल की डेफिनेशन ये होती है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच हैव इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स ले लीजिए और इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द सेंटर। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर, फिक्स डिस्टेंस जैसे सपोज किया 2 यूनिट 3 यूनिट। कौन? अच्छा, तो अब एक काम करिए, आप इसे रख दीजिए, अब हम देख रहे हैं। किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स आए, ओके, दैट इज द, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज नोन एज सर्कल। हाँ, नहीं, ये डिस्टेंस तो फिक्स रहने है। देखो प्लेन में ढेर सारे पॉइंट ही पॉइंट है। मान लो कोई प्लेन है कि हमने कंसीडर किया, ये प्लेन है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट है, फुलफिल विद डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। अब इसका एक फिक्स पॉइंट के थ्रू और फिक्स डिस्टेंस पे, मान लो 3 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस ले लिया, जितने 3 डिस्टेंस पे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर सबको हम ज्वाइन कर दें, इट मीन्स दैट इज अ सर्कल। तो फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इज सर्कल। आप बुक्स है आप लोगों पर, पेज नंबर 169 पर ओपन करिए, लिखिए, हेडिंग डाले सर्कल, चैप्टर्स नेम सर्कल एंड डेफिनेशन इज सर्कल। बुक है, नोट करें, डेफिनेशन लिखें, द कलेक्शन ऑफ all the point in a plane which are at a fixed distance, from a fixed point, in the plane is called circle. फ्रॉम न्यू लाइन पे आ जाइए। देखिए, अब हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल हो गया। अबे सर्कल हुआ ये नहीं, कहाँ हुआ सर्कल, सेंटर है ही नहीं। अब हुआ, ये फिक्स डिस्टेंस है,
इसे हम बोलेंगे ए और दूसरा फिक्स डिस्टेंस है बी। विंडो बंद कर दो। बेटे अटेंशन हो जाए, इसमें चैप्टर टिपिकल है। AC, AC व्हाट इज AC? फिक्स डिस्टेंस है ना, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी है वो फिक्स है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस बोलते हैं नहीं? अरे A to C ध्यान नहीं है, ये AC दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। और AC की जो फिक्स डिस्टेंस होगी उतने क्या होगा? BC भी होगा, CB या BC बात एक ही है। ये डिस्टेंस फिक्स हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। और A to B, A से B तक दैट इज डायमीटर। बोले सर ये तो हमें पता है कि AC मतलब हाफ जो होता है रेडियस होती है और डायमीटर पूरा होता है। तो रेडियस और डायमीटर के बीच में रिलेशन क्या होता है? D इक्वल टू ट्वाइस आर, डायमीटर D एंड रेडियस R। यानी इट मीन्स अगर हम रेडियस को डबल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? और डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगी। अगर किसी सर्कल की डायमीटर 14 है, 14 है, 14, तो रेडियस कितनी होगी? किसी सर्कल की रेडियस 3 है तो डायमीटर कितना? आप बताएंगे, चलिए। इफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 10 cm, व्हाट इज रेडियस? 5। वेरी गुड। अटेंशन के लिए हमने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था, हमें पता था, आप बता देंगे। देखो ये कंफर्म होगा। दूसरी चीज, व्हाट इज दिस सर्कल एंड कॉर्ड। वेरी गुड। आपने कहा इसे कॉर्ड, कॉर्ड कहा, हमने CD लिख दिया, यही ना? तो AB क्या है? बोलिए। AB इज द डायमीटर एंड CD क्या है आपका? कॉर्ड। Then tell me what is the difference between diameter and chord? Chord आप देख रहे हो, डायमीटर भी देख रहे हो, दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, हाँ ठीक, कॉर्ड से बड़ा है, कॉर्ड छोटा है। यानी लेकिन एक लाइन तो सर्कल के अंदर पड़ी हुई है। देखो बेटे, हम बता रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, ये भी कॉर्ड है। यस, ये सबसे लंबा कॉर्ड है और सबसे लंबे कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। आपसे मालूम किया जाए व्हाट इज द डायमीटर, तो आप डायमीटर की डेफिनेशन दो तरीके से बता सकते हैं। कैसे? पहली डेफिनेशन जो पर एग्जैक्ट होनी चाहिए है वो इस तरीके से बताइए, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नॉन डायमीटर। क्या डेफिनेशन होगी? यस, नोट कर लीजिए, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, कॉर्ड की स्पेलिंग चॉर्ड बोलते हैं, वो सही नहीं लिख रहे हो। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर।
तो अब एक चीज क्लियर हो गई कि डायमीटर भी कॉर्ड ही होता है, लेकिन उसकी लेंथ सबसे लंबी होती है। और सबसे लंबी वाले जो कॉर्ड होगा वो हमेशा कहाँ से जाएगा? सेंटर से होकर जाएगा, तो इसलिए हम उसको डायमीटर कह देते हैं। अब सर्कल के अंदर कितने कॉर्ड ड्रॉ हो सकते हैं? बहुत सारे, इनफाइनाइट। लेकिन लॉन्गेस्ट कॉर्ड कितने ड्रॉ हो सकते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। अरे यहाँ से ऐसे है ना। अब ये कॉर्ड आपको पता चल गया, डायमीटर आपको पता चल गया। अगर एक सिंगल डायमीटर है तो सर्किल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी 2 हाफ सर्कल में डिवाइड करेगा। और उन हाफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। ठीक है, कॉर्ड हो गया। इनको क्या बोलते हैं? इट मीन्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, उनको बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मैंने हाफ सर्कल। और यानी डायमीटर की बात की। अब कॉर्ड जो है, जैसे कॉर्ड अगर हम डिवाइड करते हैं, यही है ना। एक कॉर्ड जो है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन इक्वल पार्ट नहीं है। इक्वल होते तब तो सेमी सर्कल हो जाता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको क्या कहते हैं? नहीं बेटे, यही तो है। अब इसे बोलते हैं बड़ा वाला, यानी सेगमेंट, और इसको बोलेंगे सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा। तो सर्कल आपका, ये फिगर आप बना लेना, उससे क्लियर हो जाएगा, या हो सकता है आपकी बुक में कहीं हो। हाँ, ऑन पेज नंबर 170। हाँ, 170 पर आप फिगर बना हुआ, लेकिन कैसे आपको ड्रॉ करना वो हम बाद में बताएंगे, पहले आप समझ लो। तो सेगमेंट मीन्स क्या हुआ? हिस्सा। मेजर मीन्स हुआ बड़ा हिस्सा, माइनर मीन्स हुआ छोटा हिस्सा। और ये जो हिस्सा कौन बांट रहा है? ये आर्क बांट रहा है। ये, इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज आर्क। इसे हम क्या कहेंगे? मेजर आर्क। और इसको छोटे नीचे वालों को कहेंगे माइनर आर्क। यानी मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों मिला के एक सर्कल बनाते हैं, और उस सर्कल के जो हिस्से होते हैं उन्हें बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट में और आर्क में आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है। आर्क आपका ऐसा होता है, ये आर्क है, दैट इज आर्क। और अगर इसको हम ज्वाइन करें कॉर्ड से,
तो क्या बन जाएगा, समझने की कोशिश करें बेटे, मैथमेटिक्स है ये, रटने से नहीं होगा। सर्किल किससे बनता है, आर्क से। दैट इज आर्क। ये हमने मिला दिया, इसे कहेंगे मेजर आर्क और इसको कहेंगे माइनर आर्क। ओके, और इसको कहेंगे, देखिएगा ये फिगर, ये वाला फिगर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट और इसको कहेंगे माइनर। ये आप इन दोनों डिफरेंसेस देख लेना। हाँ, इसे नोट करो। कोई बच्चा कनेक्ट हुआ है नहीं? सबसे बढ़िया ऑफलाइन है, लेकिन पेपर पेपर ऑनलाइन होना चाहिए, पढ़ाई ऑफलाइन हो, यही कहने का मतलब है ना। अब बेटे हम आपको बताते हैं, देखिए हम क्लास 9th में थे तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी, सिर्फ एक ही साल चली थी। पॉलिसी ये थी कि बच्चों चलने दो, कोई वो थोड़ी नहीं सुना रहे हैं, गिरा। तो उसमें पॉलिसी ये थी कि बच्चों को बुक्स दे दिया जाए, कॉपी दे दिया जाए, बैग दे दिया जाए, पेपर दे दिया जाए। समझा? पेपर हमने उठा के आपको दे दिया, आपके पास बुक है, कॉपी है, गाइड है, जो भी XYZ आप चाहो सब लो, अपना पेपर करो। आपको कोई देखने या डिस्टर्ब करने नहीं आए। आप ये बोले कि इससे अच्छा क्या है? बेटे बच्चे फेल हो गए बहुत, अंत में गवर्नमेंट को पॉलिसी विड्रॉ करनी पड़ी। फेल हो गए सारे बच्चे, मैक्सिमम। अभी हम आपको फेल करके बताते हैं, अभी जस्ट हम आपको फेल करके बताएंगे, समझा? तो पेपर था, फॉर एग्जांपल जैसे सोशल का पेपर सपोज कर लो, तो सोशल का पेपर जैसे लास्ट में क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, सपोज किया उसकी आप लोग गाइड लेके बैठ गए, तो गाइड में जो बुक में क्वेश्चन होंगे उन्हीं का आंसर होगा। अब पेपर में पता चला वो वाले क्वेश्चन है नहीं, 20 से क्वेश्चन है, 20 के क्वेश्चन है, तो 20 वाले क्वेश्चन का तो गाइड में आंसर होगा नहीं। अब पलट रहे हैं, कहाँ पे है यार, कहाँ मिल रहा है, इतना ही मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है, पलटने में 3 घंटा टाइम चला गया और पेपर हो नहीं पाया, तो बच्चे फेल हो गए।
कौन से बच्चे पास हुए थे? सिर्फ वो पास हुए थे जो पढ़े थे, जिनको मालूम था, उनको याद था। अब भाई दफे नहीं याद होता तो वो पलटते तो बोले उस पॉइंट पर, ये पॉइंट उस चैप्टर में है और इस पैराग्राफ में है। अगर भाई दफे कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसका इन्होंने एडवांटेज दिया। और जो थे बोले चले यार बुक तो मिलेगी, वही बुक में से देख के लिख लेंगे, वो नहीं कर पाए। अब चलिए हमने आपको ये बता दिया। अब ये मानकर चलिए आपके पास बुक है, कॉपी है, आप हमें आंसर बताइए। हमने पेपर में दिया है, व्हाट इज मेजर सेगमेंट, हाउ कैन यू डिफाइन मेजर सेगमेंट, बताइए कैसे देंगे, इसकी डेफिनेशन आप कैसे देंगे? बुक है आपके पास, बताइए, मुझे पढ़ के बताएं। नहीं बता पाएंगे, है ही नहीं। अब हम आपको बता देते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसका आईक्यू लेवल शार्प है, जो पढ़ने में ध्यान दे रहा है, वो तुरंत बता देगा। देखो हम बता रहे हैं, व्हाट इज दिस मेजर आर, व्हाट इज दिस मेजर आर, एंड व्हाट इज दिस, नो यार, कॉर्ड। ये क्या है? कॉर्ड। ये है आपका कॉर्ड। तो मेजर सेगमेंट हम किसको कहेंगे? द एरिया बिटवीन, द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड मेजर, द एरिया कवर्ड बाय मेजर आर्क and chord is known major segment, and minor segment की डेफिनेशन क्या होगी? द एरिया कवर्ड बाय माइनर आर्क एंड chord is known। बात समझ में आ गई? तो जब जो समझा रहेगा वो तो लिख देगा, जो नहीं रहेगा बुक पलटता रहेगा, अब नहीं लिख पाएगा। ठीक है बेटे, ऑनलाइन ऑफलाइन समझ गए? अब बताइए, आप डेफिनेशन बताइए, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क को आप कैसे डिफाइन करेंगे? उसका कुछ पार्ट अगर आप पढ़ने में लगा देंगे ना तो लाइफ में कुछ बन जाएंगे। सही, गूगल से आप मालूम कर लीजिए कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए, कैसे आएगा, तो बता देगा, तो बात है? भूख लगी है, रोटी चाहिए, गूगल दे देगा। आपके पॉकेट में अगर पैसा है तो आपको रोटी मिल जाएगी या नहीं? तो बेटे हर एक चीज समझो। सपोज कि आप आए हैं क्लास में, लंच नहीं लाए हैं, तो गूगल दे देगा आपको लंच? गूगल तो बता देगा मेथड खाने का, कि सब्जी लो, पराठे लो, खाओ मुंह में, इसके बाद ये होगा, वो होगा, सब होगा, लेकिन वो आएगा कहाँ से? पैसा कहाँ से आएगा? देख, हाँ बेटे, अब ये हो गया, तो इसको आप बना लीजिए और वो लीजिए। अब एक चीज और बताइए हमें, देखिए सेक्टर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेक्टर, एक सेक्टर आता है, दैट इज व्हाट इज दिस सेक्टर, नहीं मतलब सर्कल, सर्कल दैट इज, और ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? दैट इज आल्सो रेडियस। सेंटर ओ, ए रेडियस, बी रेडियस। अब दो रेडियस ने दो हिस्से किए, देखो एक पार्ट
और दूसरा हो गया रेडियाई सिंगुलर होता है, रेडियस जैसे होती प्यूलर होती है, जैसे पेन और पेन ऐस लग जाता है ना, प्यूलर हो जाता है, रेडियाई सिंगुलर होता है। सिर्फ सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस होते हैं, अगर एक होता तो डबल आई हो जाता है। समझ गए आप? जैसे लिखा है रेडियस, हम जनरली हम लोग रेडियस ही बोलते हैं, रेडियाई बोलना चाहिए। जैसे एक रेडियस दे रखा तो वहाँ रेडियाई लिखा होगा, डबल आई। तो यहाँ पर दो रेडियस सर्कल के ऐसे काटे हैं, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ओके, अब आपसे कहा जाए हाउ कैन यू डिफाइन मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, बताइए कैसे डेफिनेशन देंगे? ऐसा हुआ, ये डेफिनेशन जो है ना कहीं से हम याद करके नहीं आए हैं, जो आपको बता रहे हैं वहीं से निकाल रहे हैं। देखिए पहले मेजर की डेफिनेशन देते हैं। सेक्टर, सेक्टर सेगमेंट में आपको डिफरेंस मालूम हो गया नहीं? अरे उसमें कॉर्ड होता है, इसमें क्या होता है? रेडियस होती है। ये क्या है? पूरी बात बोलो। मेजर आर्क। और ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। मतलब द एरिया बिटवीन, द एरिया बिटवीन मेजर आर्क एंड टू रेडियस। क्या बताया हमने? द एरिया बिटवीन मेजर आर्क एंड बिटवीन टू रेडियस इज नोन मेजर सेगमेंट। एंड माइनर के लिए क्या कर देंगे? द एरिया बिटवीन माइनर आर्क एंड बिटवीन टू रेडियस। ठीक, अभी भूलना नहीं, बोलोगे 10th में जाके आपको दिक्कत हो जाएगी। सेक्टर क्या होता है आप देख लो, बना लो फिगर। सेगमेंट क्या होता है उसका फिगर बना लो। आर्यभट्ट में 22/7 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती बेटा, नियर अबाउट होती है। 22/7 किसने वो किया? अरे यार वो तो आप भी कर लो ना, 11 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड आपसे आती है तो वो डिवाइड कर दो, 22 को 7 से डिवाइड कर दो, 35 को 7 से करो। पाई की वैल्यू यूनिक होती है, अब पाई की जो वैल्यू है वो दुनिया में यूनिक वैल्यू है, वैसी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। कभी लंबी कहानी है, बताएंगे फिर कभी, ठीक है? कल क्या जुम्मा है? अच्छा था, ये आपने नोट कर लिया। एक्सरसाइज 10.1
आप अपने आप कर सकते हो। ये जब एमसी है इसको आप लोग कॉपी में अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। कौन सी एक्सरसाइज 10.1 देखो। इसे डिलीट कर लें से अपने आप करिए। सेकंड बनाइए। अब इसको समझिए, समझ करके विद हेल्प ऑफ आंसर अपना ओके। आज के लिए इतना ही है। कल से आपको थ्योरम स्टार्ट